Hello everyone, welcome to Manovar Education. In this video, we are going to discuss about the fundamental of accounting, and this is the part 2 of this video series. So we have already discussed about the fundamental of accounting, the beginning part, that is the introductory part. What is accounting? What is bookkeeping? Now we will discuss about the some of the key terms related to the accounting. क्या क्या है, इक्विटी क्या होता है, लाइबिलिटी, एसेट, कैपिटल, ये सारी चीजें क्या है. So we will discuss each and everything, and after that we will discuss some of the important MCQ regarding this topic. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us through self-study, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on pan India level. So else if you want to join us through website, I'll give you the tour guide of the website. So let's go there. So you have to come to the manovaredu.com. Here you can see the all BBA examination. You have to go to the Christ University. So click on that and you will find each and everything about the Christ University, that is the self-study sectional live classes you can avail from here. Or else you want to join us for all BBA courses, so click on that and you will find out each and everything about the BBA courses here available on the website. So check the description box. So links are provided in the description box. So let's start this session. So now we will discuss about the basic accounting terms. तो बेसिक जो है अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इससे क्वेश्चंस जो है आपको रेगुलर बनते रहते हैं कि क्या अकाउंटिंग टर्म्स है, बेसिक क्या है. सो सबसे पहले बात करते हैं, दैट इज कैपिटल. कैपिटल क्या है? कैपिटल जो है आप सबको पता होगा, दैट इज मोस्टली द मनी को जो है कैपिटल कहते हैं. तो रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द proprietors in a business enterprise. Capital is also known as owner's equity और net worth और net assets. तो capital जो है वो क्या होता है कि net worth है, net asset है, ये सारी चीजें क्या आता है, that is comes under the capital. तो आपको एसेट जो है, एसेट इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं फॉर्मूला के तौर पे, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, दैट इज एसेट. ड्राइंग्स क्या है? व्हाट इज ड्राइंग्स? दिस इज द लीगल टर्म्स रिलेटेड टू द अकाउंटिंग. एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स, उसको ड्राइंग कहते हैं. जैसे कि आप कोई भी फंड्स वगैरह, जो कोई भी पैसे वगैरह निकालते हो बिजनेस फंड से निकालते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, उसको कहते हैं क्या? ड्राइंग. लाइबिलिटीज क्या होता है? इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म्स ओज टू आउटसाइडर, एग्जांपल अनपेड वेजेस, क्रेडिटर्स, इटीसी. जो भी लाइबिलिटी है आप उसको आप जो है कर्ज कह सकते हो, डेट कह सकते हो, दैट इज ऑल लाइबिलिटी. बाद में उसको आपको क्या करना है? पेड करना है. जैसे सैलरी है, वेजेस है, ये सारी चीजें क्या है? दैट कम्स अंडर द लाइबिलिटीज. क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज. सो लाइबिलिटीज कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? तो एक तो इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है. इंटरनल क्या है कि जब आप अपने बिजनेस के अंदर जो है पेड करते हो, जैसे सैलरी है, ये सारी चीजें जो है वो क्या आता है? दैट कम्स अंडर द इंटरनल लाइबिलिटीज. एक्सटर्नल क्या है? आपको आउटसाइडर्स को पे करना होता है, टैक्सेस वगैरह पे करने हैं, ये सब क्या है? दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है. ऑल्सो क्लासिफाइड एज नन करेंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज. नन करेंट क्या है? टू बी पेड आफ्टर मोर देन 1 ईयर्स. ऐसा लाइबिलिटी जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो, 1 साल के बाद आपको पेड करना है, दैट इज नोन एज नन करेंट लाइबिलिटी. और ऐसी लाइबिलिटी जिसको आपको सेम ईयर में, सिंगल ईयर में जो है विद इन ईयर जो है पेड करना है, दैट इज नोन एज करेंट लाइबिलिटीज. Assets are valuable resources owned by business that are required at a measurable money cost, example cash, land, furniture, etc. These all comes under the asset. जो आपका चीजें हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो किसके अंदर आता है? वो एसेट के अंदर आता है, जिसका आप यूज कर सकते हो, जिससे आप प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हो. सो दैट कम्स अंडर द एसेट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की बात करते हैं तो नन करेंट एसेट क्या है? हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन बिजनेस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट मेंट फॉर रीसेल. ऐसा एसेट जो नन करेंट है, जिसको आप रीसेल के लिए यूज नहीं कर लेते हो, आप जो है उसका लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो, गुड्स एंड सर्विस उससे आप प्रोवाइड करते हो, तो वो क्या होता है? नन करेंट एसेट. फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, एक बार आपने उसको ले लिया तो वो बहुत दिनों तक आपका जो है वो काम आता है. टेंजिबल एसेट क्या होता है? विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस आपको दिख रहा है, लाइक कैश,
कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब क्या है, दैट कम्स अंडर द टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, वो एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसे फिजिकल फॉर्म में, जैसे कि पैटेंट, गुडविल, दीज ऑल आर इनटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है, फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी इसको कहते हैं, दैट इज मेंट फॉर सेल और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसा एसेट जो आपने लिया है और उसको आप बेचोगे और 1 साल के अंदर जो है उसको कैश में जो है ट्रांसफर कर लोगे, जैसे कि डेप्टर्स, स्टॉक्स, बिल, रिसीवेबल्स, ये सब क्या है, दैट कम्स अंडर द करंट एसेट्स। एक्सपेंडिचर क्या है, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग लाइबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। तो जो भी चीजें आप खर्च करते हो, स्पेंड करते हो आप कुछ चीजों लेने के लिए, सो दैट इज नोन एज, दैट कम्स अंडर द एक्सपेंडिचर। इसमें दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो ये सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक टर्म ये है कि रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। तो रेवेन्यू और कैपिटल में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है कि आप उसमें लायबिलिटी जो है वो उसको जो है पे करते हो, उस पर स्पेंड करते हो, वो रेवेन्यू, ये कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करता है आपका। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट क्रिएट नहीं करता है, ये सारी चीज़ें जो है आपका ऐसे ही चला जाता है। जैसे आप वेज पेड करते हो, सैलरी देते हो, टैक्स देते हो, फाइन देते हो, ये सब किस में आ जाता है, दैट कम्स अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इट क्रिएट्स एसेट्स, एसेट्स जो है वो क्रिएट करता है, जो आपको फिर फर्दर जो है आपको प्रॉफिट देगा, गेन करेगा, आपके बिजनेस को जो है मल्टीप्लाई करेगा, सो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने किसी मशीन में इन्वेस्ट कर लिया, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, लैंड में इन्वेस्ट किया, सो दैट कम्स अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग्स, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग्स जो है दो बेसिस है, एक है कैश बेसिस और एक है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या होता है, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेड। ऐसा बेसिस जब आपको इनकम को रिकॉर्ड आप कब रखते हो, जैसे ही आपको मिला तब आपने इनकम को रिकॉर्ड कर लिया कि ये मेरा इनकम आ गया, और आपने जैसे ही किसी चीज को पेड किया आपने उसको कर लिया कि मैंने पेड कर दिया है, मैंने स्पेंड कर दिया है, तो वो जो है कैश बेसिस पे होता है। एक होता है एक्रूअल बेसिस की इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और अक्रूड वेदर रिसीव्ड और नॉट। ऐसा इनकम उसको रिकॉर्ड आप करते हो कि जैसे कि आपको पता है कि आपको मिलेगा, लेकिन आपने उसको पहले ही उसको नोट डाउन कर लिया कि मेरा ये इनकम में आ गया। नेक्स्ट है सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर ड्यू वेदर पेड और नॉट, और आपको पता है कि आपको जो है आपका ड्यू जो है अमाउंट जो है वो पेड करना है, कुछ भी ईएमआई वगैरह कुछ भी पेड करना है, तो वो पहले ही आपने नोट कर लिया कि ये जो है मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है, सो दैट कम्स अंडर द एक्रूअल बेसिस। नेक्स्ट इज जर्नल। जर्नल क्या होता है, जर्नल जो है इज अ one of the basic books of original entry in which transactions are originally recorded in a chronological order according to the principles of double entry system। तो जर्नल में जो सबसे पहले जो आप रिकॉर्ड करते हो, सबसे पहली चीजें जो रिकॉर्ड करते हो कोई भी ट्रांजेक्शन, वो जर्नल में ही रिकॉर्ड होता है, और उसके बाद जनरल से जो है ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, सो दैट ट्रांसफर इन द लेजर। और जो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शन को, उसको कहते हैं जनरलाइजिंग, जो है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम जनरलाइजिंग कहते हैं। एंड द ट्रांसफर ऑफ जनरल एंट्री टू अ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। और जैसे ही मैंने कहा कि जनरल से कहा जाता है लेजर में, और ये जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल टू लेजर, दैट इज नोन एज पोस्टिंग। इसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है सब्सिडियरी बुक। अब देखो क्या है कि बहुत सारे जो छोटे अगर बिजनेस हैं तो वो आप नॉर्मल एक जर्नल में, एक लेजर में आप उसको नोट कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस है तो वो लेजर वगैरह में आपको उसका डेटा को इंटर नहीं कर सकते हो, देन यू हैव टू मेंटेन द सब्सिडियरी बुक, सो दैट इज नोन एज सब्सिडियरी बुक। साइजेस ऑफ बिजनेस इज लार्ज, इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू इंटर एवरी ट्रांजेक्शन इन वन बुक ओनली, therefore journal is divided into sub parts known as special journals और known as subsidiary books के तौर पे भी उसको जाना जाता है। जैसे कि कैश बुक है, परचेज बुक है, क्या कैश हुआ, परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवार्ड बुक, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवार्ड बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारे क्या हैं, अलग अलग जो है बुक आप डिफाइन करते हो सब्सिडियरी बुक, कि आपका क्या कैश किस में आया, परचेज किस में, सेल्स किस में, ये सारी चीजें जो रिटर्न क्या है, सो ईच एंड एवरीथिंग, सभी के लिए एक अलग अलग बुक आप मेंटेन करते हैं। इक्विटीज क्या होता है, इक्विटीज जो है रिप्रेजेंट द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग इट्स लायबिलिटीज।
इन सिंपल टर्म व्हाट्स द ओनर ट्रूली ओन इन द कंपनी, जो भी आपका एसेट है ना, आप लायबिलिटी को जो घटा के, लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करके जो आपके पास बचता है दैट इज नोन एज इक्विटी। जो आपके पास प्रॉपर ट्रू जो है आप ओन करते हो उसी को कहते हैं इक्विटी। इक्विटी जो है जैसे ऑनर्स इक्विटी क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो ये जो है आपका ऑनर इक्विटी हो गया। उसके बाद क्या होता है शेयर होल्डर इक्विटी, तो यहाँ पर जो है शेयर कैपिटल होता है और सभी लोग मिलके जो है इक्विटी को शेयर करते हैं, दैट इज नोन एज शेयर होल्डर्स इक्विटी। अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू जो है हम अकाउंटिंग जो है पॉसिबल होता है, हमारा अकाउंट्स को मैनेज कर पाते हैं। सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज सोर्स डॉक्यूमेंट, These are original record that serve as a proof of transaction। ये जो और सोर्स डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल होता है जैसे कि इनवॉइस है, बिल है, आपको वाउचर है, चेक है, ये सब क्या है सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये पहला डॉक्यूमेंट है। सो दैट इज नोन एज अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है सोर्स डॉक्यूमेंट। देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो अभी हमने डिस्कस किया दैट इज के लेजर, जर्नल, ये सब क्या दैट कम्स अंडर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहाँ पे कैश फ्लो वगैरह सारी चीजें मेंशन होती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें कहाँ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मेंशन होता है। देन बैंक इंस्ट्रूमेंट, तो बैंक ड्राफ्ट, ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये सारी चीजें बैंक से रिलेटेड है दैट इज कम्स अंडर द बैंक इंस्ट्रूमेंट। अकाउंट सॉफ्टवेयर और टूल्स, यहाँ पे हम आजकल कंप्यूटर का ये है तो हम कंप्यूटर का यूज करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, अकाउंटिंग के लिए, जहाँ पर टैली, क्विक बुक्स, एसएपी, दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं हम अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं। अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज के लिए अकाउंटिंग जो है वो क्या है, so it is crucial for determining the correct cost of goods sold and the accurate financial position of the company। ये जो अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने जो गुड्स को सोल्ड किया है वो करेक्ट कॉस्ट में किया है कि नहीं, और यह कंपनी का जो है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अभी, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स जो है वो क्या है आप इसको देख सकते हो, एक होता है फीफो, एक होता है लीफो। फीफो का मतलब क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले बेच दो, तो मतलब कि जो पहले आया सबसे पहले वही आइटम जो है क्या होगा, द फर्स्ट आइटम परचेज आर टू बी सोल्ड, सबसे पहले जो है उसी को सेल किया जाएगा, ये कहते हैं फीफो मेथड। नेक्स्ट होता है हमारा लीफो। लीफो क्या हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे बाद में आया, द मोस्ट रिसेंटली परचेस्ड आइटम और द फर्स्ट टू बी सोल्ड, जो सबसे आखिरी में खरीदा गया है उसको बाद में सबसे पहले जो है उसको सेल किया जाए, दैट इज कम्स अंडर द लीफो। वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होता है, ऑल यूनिट्स आर अज्यूम टू हैव द सेम कॉस्ट, उसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मैथड, इट इज अ यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड इस कॉस्ट इज ट्रैक्ड इंडिविजुअली, आप अलग अलग आइटम का अलग अलग कॉस्ट जो है इंडिविजुअली ट्रैक करते हो, और मोस्टली जो है आप इसको यूनिक या लग्जरियस आइटम के लिए जो है इसको यूज करते हैं, लाइक कार और रियल एस्टेट्स, इन सब चीजों के लिए जो है महंगा आइटम जो होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। IFRS क्या है, IFRS क्या है, तो IFRS है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, दिस इज IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपको यहाँ पर फुल फॉर्म इसका याद रखना है। IFRS रिफर्स टू सेट ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो है इसको मैनेज करता है। और यहाँ पर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो दो चीज होता है, एक IFRS है और एक है GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो IFRS इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड यूज्ड बाय द मोस्ट कंट्री, ये जो है ग्लोबल है, अकाउंटिंग में ग्लोबल जो है लेवल पे यूज होता है, बहुत सारे देश जो है इसको यूज करते हैं। बट गैप जो है दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इज डिफरेंट इन सर्टेन एस्पेक्ट्स फ्रॉम IFRS। तो ओनली यूनाइटेड स्टेट्स में जो है इसको यूज किया जाता है, बाकी चीजों से और भी चीजें इसमें डिफरेंस है। थोड़ा सा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, IFRS has a single comprehensive standard for revenue while GAAP has a different standard for different studies। तो उनके लिए सभी के लिए जो है एक ही रेवेन्यू स्टैंडर्ड है, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रेवेन्यू स्टैंडर्ड किसका है, गैप का। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, IFRS डज नॉट परमिट द यूज ऑफ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट का जो मेथड है उसको परमिट नहीं करता है, लेकिन गैप जो है इसको परमिट करता है। फिक्स्ड एसेट्स, under IFRS companies can choose between the cost model and the revaluation model for property, plant and equipment, whereas GAAP only allow the
कॉस्ट मॉडल। तो गैप में सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही अलाउ होता है और यहाँ पर जो है सारे मॉडल को आप ये कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो ये जो है कुछ मेजर डिफरेंस है, इन दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। Now we will discuss some of the important question regarding this segment. So the assets that can be converted into cash within a short period, that is 1 year or less, are known as, तो ऐसा assets जिसको हम short period में 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर सकें, वैसे assets को क्या कहते हैं? Current assets, fixed assets, intangible assets, investment. And the correct answer is current assets. उसको कहते हैं current assets. Next question is balance sheet is a स्टेटमेंट ऑफ, तो बैलेंस शीट जो है वो क्या स्टेटमेंट है, किसका है? एसेट्स का है, लाइबिलिटी का है, कैपिटल का है, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बैलेंस शीट में सारी चीजें मेंटेन होती है, आपका एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ऑल आर मेंशन इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड टर्म लोन्स आर अ पार्ट ऑफ, तो ये जो है किसका पार्ट है? बॉन्ड्स वगैरह जो है, लोन्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, डेब्ट वगैरह, ये किसका पार्ट है? करंट लाइबिलिटीज, current assets, long term liabilities, investments, and the correct answer is long term liabilities। तो ये जो है लॉन्ग टर्म होता है, आप जब लेते हो तो कुछ टेन्योर होता है, उसमें जो है आपको धीरे धीरे इसको पे करना होता है। नेक्स्ट इज विच वन डज नॉट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो किसकी वजह से जो है एसेट्स, आपके पास कोई भी एसेट है उसका कॉस्ट जो है, रिसोर्सेज का जो है कॉस्ट वो कम नहीं होगा, किस वजह से? कॉन्स्टेंट यूज ऑफ एसेट्स, एक्सीडेंट, ऑब्सोलिसेशन, इंश्योरेंस। तो ये जो है आप इन सब तीनों चीज जो है, दैट इज की एक्सीडेंट, एब्सोल्यूशन एंड कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट्स, इन सब से जो है आपका एसेट का कॉस्ट वो रिड्यूस होगा, लेकिन इंश्योरेंस से जो है आपका एसेट का कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिप्रिशिएशन रिलेटेड टू, डिप्रिशिएशन क्या होता है? डिप्रिशिएशन क्या कहते हैं? डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, इंक्रीज इन रेवेन्यू। एंड द करेक्ट आंसर इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो ये जो एसेट की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है ओवर द टाइम, यूज की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से, सो दैट इज नोन एज डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन जो है उसी को कहते हैं। So these are the important topics related to the fundamental of accountings and some of the important questions relating to this topic we have discussed in this session. Hope you guys have enjoyed this session well. If so, then do like this video and subscribe this channel for more important updates. And if you want to join us through self-study program, so you can visit our offline center as well as you can contact on online center for online classes फॉर ऑल द बीबी एग्जामिनेशन, लाइव IP मैट एंड पैट सेट जनरल क्राइस्ट, तो इन सब के लिए जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू। विद दैट वी विल conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.